Hello friends, welcome to my this session, this video. Friends, ये वीडियो मैं छोटे बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ। पैसिव वॉइस फॉर किड्स। बेसिकली जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे हैं और जिन्होंने अभी पैसिव वॉइस सीखना शुरू किया है और उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं बनाने में, तो ये वीडियो फ्रेंड्स मेरे उन प्यारे और छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि ये वीडियो उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स देखिए, पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम जो करना होता है, हमें सब्जेक्ट को बनाना होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। और अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका उधर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस वी कॉल इट पैसिव सब्जेक्ट। और वैसे ही जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो आपका वो कहलाता है पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है पैसिव सब्जेक्ट। फ्रेंड्स आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, आई आई अगर बनेगा ऑब्जेक्ट में तो ये बन जाता है मी, और अगर मी जाएगा सब्जेक्ट में तो वापस बन जाएगा आई। अगर वी तो वी बन जाता है अस, और अस जाएगा सब्जेक्ट में तो बनेगा वी। यू यू को तो आप यू नहीं रखिए, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। और हमारा अगला वर्ड होगा दे। दे को आप बना दीजिए ऑब्जेक्ट में देम, और देम वापस सब्जेक्ट में जाएगा तो बनेगा दे। फ्रेंड्स देख लीजिए, आई मी वी अस, व्यू का यू भी रहेगा, दे का देम रहेगा। और फ्रेंड्स ये रिवर्सिबल होते हैं, इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, इधर भी जाएंगे इधर, ऐसे आएंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे ऐसे। कहने का मतलब, जब दे आया ऑब्जेक्ट में तो बन गया देम, और देम जब जाएगा सब्जेक्ट में तो बन जाएगा दे। यू जब आएगा ऑब्जेक्ट में तो बन जाएगा यू, यू जाएगा सब्जेक्ट में तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। फ्रेंड्स आइए और देख लेते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। आगे देखिए फ्रेंड्स, ही बन जाता है हिम में, और हिम बन जाएगा ही। सी को आप हर में बनाएंगे, हर को सी में बना देंगे। और अगर इट आएगा तो उसको हम लोग इट में ही रखेंगे दोनों तरफ। और अगर कोई नाउन वर्ड आया, नाउन वर्ड, तो वो भी नाउन ही रहता है, क्योंकि किसी नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। नाउन मीन्स कोई नेम दिया गया हो, राम श्याम मोहन सीता, तो ये चाहे सब्जेक्ट में जाए
चाहे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, दे रिमेन सेम, ये सेम रहेंगे। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज इन पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए सभी लोग अच्छे से, और अच्छे से इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत इजी होते हैं, बहुत ही आसानी से याद किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग जब पैसिव ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। यूज बाई बिफोर पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, जो सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट में उसके पहले हम लोग बाई का यूज करेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, इसमें जो आपकी अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज की जाती है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स यही आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसको आप लोगों को अपनी बुक से पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं उनको पढ़ लीजिए, बार बार वही रिपीट होती रहेंगी, उसके बाद आप अपने आप ही बनाना सीख जाएंगे, दिमाग में बैठ जाता है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनकी बात करेंगे। पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पैसिव ऑफ पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, इनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम लोग जो भी बनेंगे सेंटेंसेस आप जानते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन प्रकार के सेंटेंसेज आप पढ़ते हैं टेंस में। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, यही हम लोग इसमें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आइए देखते हैं पैसिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जानना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो आपका जो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा वो अगर सब्जेक्ट लिखा होगा और फिर वर्ब लिखी होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। या सब्जेक्ट लिखा होगा और वर्ब लिखी होगी या इसमें एस, ई एस या आई एस लगा होगा, तो वो आपका हो जाएगा
प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस। और फ्रेंड्स इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप पैसिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं और ये हमारा होगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। पैसिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के कैसे इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये सीखेंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर देख लीजिए, पैसिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमें समझना पड़ेगा पहले कि इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा और आपको जब इसका पैसिव बनाना होगा फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा उसमें पैसिव सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आप जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर वो लिखेंगे, उसके बाद आप बी3 ले आएंगे, उसके बाद आप बाई लगाइएगा, उसके बाद आप लोग पैसिव सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि अगर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद आपको बी3 लिखना पड़ेगा, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे आ जाए ही रीड्स अ बुक, तो फ्रेंड्स अभी तो आप लोग जानते ही हैं इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रेंड्स वर्ब के बाद मिलता है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद ही होगा, और वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट होता है। तो अभी इस सेंटेंस में आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और देखिए यहां पे लगा हुआ है यस, रीड में एस लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि जब ये दोनों स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस आपके हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस या आईएस लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है आपका अब ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स और ये आपका अबुक नाउन है, और नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो सबसे पहले आप अबुक लिख दीजिए और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है फ्रेंड्स। पैसिव सब्जेक्ट है, जब पैसिव सब्जेक्ट आपका आ गया है, यही आपका हो गया पैसिव सब्जेक्ट। अब आपको इज एम आर ले आना है, तो अबुक के साथ आप क्या लिखेंगे, सिमिलर है, आप जानते हैं यहाँ पर सिमिलर में इज आएगा, अबुक इज। अब इनमें से फ्रेंड्स कोई एक ही आएंगे, अब आपको थर्ड फॉर्म लिख देना है। थर्ड फॉर्म कैसे होता है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो रीड, रेड, रेड, बट द स्पेलिंग इज सेम, आपको रेड लिख देना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स बाई लाना है, बाई, और जब ही ऑब्जेक्ट में आएगा पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हिम। A book is read by him। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी जल्दी अफर्मेटिव सेंटेंस के। अगला एग्जांपल हमारा है आई प्ले हॉकी डेली। अब देखिए आई प्ले हॉकी डेली, अब यहां देखिए वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट ये होगा फ्रेंड। ये मत सोचिए कि डेली हॉकी हो जाएगा, ये आपका अदर थिंग होता है फ्रेंड। अदर थिंग को आपको पीछे लिखना है,
अब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। और ये देखिए सिर्फ वर्ब आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस स्ट्रक्चर का एक्टिव है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपको पैसिव बनाना है, सबसे पहले आपको पैसिव सब्जेक्ट आगे लाना है। तो आप पैसिव सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है तो हॉकी को आगे ले आइए, हॉकी को आगे ले आइए। और हॉकी हमारा होता है सिंगुलर नाउन, किसी भी गेम का नाम सिंगुलर होता है। तो हॉकी इज, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म प्ले का होता है प्लेड, बाई, मीट, उसके बाद आप लिख दीजिए डेली। डेली जैसे बाद में लिखा गया है आप उसको सबसे आखिर में लिख दीजिए, हॉकी इज प्लेड बाई मी डेली। इस तरह से फ्रेंड्स बनता है। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए राधा sings a sweet song। फ्रेंड्स राधा गाना गाती है, गाना कैसा है, स्वीट सॉन्ग है। फ्रेंड्स ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा आपका स्वीट सॉन्ग। आप एक बात और समझ लें, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपको वर्ब से सवाल करना होता है। फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं आपको, वर्ब से आपको 3 सवाल करनी है। क्या 3 नहीं 4 सवाल करनी, क्या, किसे, किसको, किसकी। इन चारों सवाल को अगर आप वर्ब से पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और ऑब्जेक्ट जानना पैसिव वॉइस में बहुत जरूरी है। राधा गाती है, क्या गाती है, एक स्वीट सॉन्ग गाती है। तो अब आपको अ स्वीट सॉन्ग आगे लिख दीजिए, अ स्वीट सॉन्ग। और ये आपका अ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, सब्जेक्ट आ चुका पैसिव सब्जेक्ट। अब आप इज लिख दीजिए, अ स्वीट सॉन्ग इज, सिंग का फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स संग, और बाई लगाकर राधा। देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे यस या ईएस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का है, जिसको मैंने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाया है। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय राधा। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और देखते हैं। Void help us। देखिए फ्रेंड्स, void help us, सब्जेक्ट वर्ब सहायता करते हैं किसकी, हमारी। किसकी में मिल रहा है आपको उत्तर, किसकी, आंसर मेरा हमारी। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्ट आगे ले जाना है, और जब ऑब्जेक्ट जाएगा पहले तो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि अस का सब्जेक्टिव में क्या बनता है, वापस से भी बन जाता है। अस जब सब्जेक्ट में आएगा फ्रेंड्स तो फिर से वी बन जाएगा, और वी के साथ आप जानते हैं आर लगाते हैं, वी आर। और आपको थर्ड फॉर्म लाना है तो आप लिखिए हेल्प लो, उसके बाद बाई लाना है आपको, बाई बॉय। किस तरह से आपको बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको ऐसे ही बनाना है। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के अफर्मेटिव का पैसिव आपको इस तरह से बनाना है। आगे अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब आइए निगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव सीख रहे हैं फ्रेंड्स, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस के पैसिव करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए इसका जो निगेटिव होगा, जो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा
उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में कैसे होता है। सबसे पहले निगेटिव, इसके निगेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव में देख लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ आपका डेड या डू लग सकता है, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा, फिर जो भी हो फुल स्टॉप लगा होगा। सब्जेक्ट के बाद डेड या डू नॉट लगा होगा फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब लगी होगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा होगा फ्रेंड्स। तो आप ये समझ जाइएगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए आपको भी वही काम करना है। ये जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट, सबसे आगे ले आइए। उसके बाद इज या एम या आर में से कुछ आएगा, ये हमारी पैसिव सब्जेक्ट प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। उसके बाद आपको नॉट लाना है, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लाना है, फिर आपको बाई लिखकर उसके बाद आपको लाना होता है पैसिव ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट भी बनता है ऑब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि यहाँ भी नॉट लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम लोग यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी सारा काम पहले की तरह। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एक्टिव में भी लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आपको पैसिव में भी लगा देना है। बाकी सारा सेंटेंस, बाकी सारा रूल जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया था सेम वही है। आगे देखिए आई डू नॉट, एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स, आगे नहीं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए फ्रेंड्स, आई डू नॉट फ्लाई अ काइट, सॉरी नॉट, आई डू नॉट फ्लाई अ काइट। अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे डू नॉट आया हुआ है, तब आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। अब आप जब इसका निगेटिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप जब बनाएंगे पैसिव में, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट उड़ाता हूं, क्या उड़ाता हूं, आप काइट उड़ाता हूं, तो आपका यही ऑब्जेक्ट होगा जो कि बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। अ काइट, सबसे आगे लिखिए अ काइट। उसके बाद इज एम आर ले आइए, अ काइट के बाद सिंगुलर में आप जानते हैं इज ले आएंगे, अ काइट इज। उसके बाद देखिए नॉट आ जाएगा, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ले आइए। अ काइट इज नॉट। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स फ्लोन होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। उसके बाद आपको बाई लाना है, बाई। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ये मैंने आपको चार्ट में याद करवा दिया है, तो आई को मी लिख देंगे। और देखिए अगला एग्जांपल, दे do not obey the teachers। अब देखिए यहां पर जब इसका पैसिव बनाएंगे फ्रेंड, देखिए द टीचर्स को आगे ले आइए, द टीचर्स। अब आपका टीचर्स प्लूरल है फ्रेंड, तो प्लूरल में आप लोग आर लाएंगे, आर। उसके बाद आपको नॉट लाना है क्योंकि निगेटिव है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो हमारा पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के नॉट बाद नॉट। और टीचर्स नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, इसलिए इसका सब्जेक्ट बना है द टीचर्स। द टीचर्स आर नॉट। और ओबे का थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स ओबेड बाई देम। किस तरह से फ्रेंड्स आप बनाते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये मेरे नन्हे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी ग्रामर सीखना शुरू किया है, अभी ट्रांसलेशन से वो लोग एक्टिव पैसिव में आ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही आराम से और मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, ताकि हमारे वो दोस्त काफी अच्छे से सीख लें और उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपका यही फाउंडेशन तैयार करेगा, यही आपका बेस तैयार करेगा, तब आप आगे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस के पैसिव वाइज बना लेंगे। तो फ्रेंड इसको आप लोग पूरा अंतिम तक देखिएगा, जब भी देखिएगा। एक एग्जांपल और लिखिए, he
डज नॉट बीट द चिल्ड्रेन। अब देखिए डज नॉट आया है ना, डज नॉट किसमें आता है, डज नॉट प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस में तो आता है। तो अब जब बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन है, तो द चिल्ड्रन को आगे ले आइए, और चिल्ड्रन हमारा चिल्ड्रन नाउन है, तो आप जानते हो यहाँ पे आर लाएंगे। द चिल्ड्रन आर नॉट बीटन, थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीटन बाई ही का हो जाएगा हिम। एक देखिए जैसे अगर और आ जाएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं, सी डज नॉट हेल्प मी। तो देखिए मी आपका क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा आई, और आई के साथ क्या लाते हैं, एम, आई के साथ ही एम आता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाना है, और वैसे भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। जैसा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हर, इस तरह से हम लोग बनाते हैं पैसिव ऑफ नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप इसको सीखेंगे कुछ देर बाद। आप पहले इसको अच्छे से, फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 26 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, और इतना लंबा वीडियो देखने में आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा, और आप इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव को सीख लें, ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वाइज बहुत ही आसानी से हो जाए। और उसके बाद ही मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।